नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 मार्च और दिन है बृहस्पतिवार। तो हमें कहीं जाना पड़ गया है क्योंकि आप लोगों ने देखा था तिलक में हम गए थे, वही शादी है आज। अब आप लोग सोचेंगे तबीयत खराब है, दी क्यों गई? क्योंकि बुआ के पोते की शादी है और यहाँ पर बुआ के लिए हम साड़ी ले रहे थे। सिलपोहन जो होती है, तो सिलपोहन तो 1 दिन पहले हो गई थी, लेकिन हम तिलक में दे आए थे, ये दूसरी साड़ी हम ले रहे थे। और क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ से कोई जा नहीं रहा था, तो इनके पापा जा रहे थे। अगर यहाँ से कोई नहीं पहुँचता तो बुआ हमारी बहुत उदास हो जाती और अगर हम बताते भी कि हमारी तबीयत खराब है, तो इंसान सोचता कि हाँ, बहाने कर रही होगी। तो आज कुछ ठीक थी तबीयत, तो 1 रात के लिए जाना था। तो फिर पापा इनके जा रहे थे, रौनक के पापा, तो हमने कहा चलो चलते हैं, तो कम से कम सब लोग बुआ खुश हो जाएँगी, चलो कोई तो आ गया। तो वही हम जा रहे हैं शादी में, लड़के की शादी में। तो यहाँ पर साड़ी हमने ले ली है और अब चल निकल रहे हैं घर के लिए। पहले तो आने का कोई विचार नहीं था, इसीलिए हमको बहुत लेट हो गया है आने में। सुबह तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो हम सोच रहे थे नहीं जाएँगे। लेकिन फिर करीब साढ़े 12 1 बजे के करीब विचार बना जाने का। हमने कहा चलो अच्छा कुछ ठीक है तबीयत तो चलते हैं। तो देखिए हम पहुँच गए हैं बुआ के घर में और बारात निकासी के लिए निकल चुकी है। इतनी देर हो गई थी हमको आने में, इसीलिए सन्नाटा छाया हुआ है। बाहर बारात निकल चुकी है, वहाँ पर सब रस्में-रिवाज़ें हो रही हैं और यहाँ पर हमारी बुआ हैं। बाकी जो सामान ले जाया वहाँ पर जाने के लिए वही सब निकाल रहे हैं बकस, बैग वग़ैरह, तो ये है हमारी बुआ। तो ये तो चल नहीं पाएँगे इतना इसीलिए घर पर हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे हम। उसके बाद फिर हमको इनके पापा छोड़ आए थे यहाँ पर, जहाँ पर ये देखिए दूल्हा है। काफ़ी बड़ा गाँव है, जगह-जगह मंदिर है, तो मंदिर में पूजा करेंगे, कुआँ पूजन होगा, कहीं कुछ पूजन, तो इसीलिए जल्दी निकासी निकाल दी। हमारे यहाँ का गाँव छोटा था, जब भाई की शादी थी ना, तो थोड़ा और देर भी हो गई थी। यहाँ पर जल्दी निकासी इसीलिए कर ली है क्योंकि जगह-जगह मंदिर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये है दूल्हा और यहाँ पर डांस हो रहा है और आपको बिल्कुल नई चीज़ आज दिखाएँगे हम, क्योंकि हम भाई की शादी में आपको नहीं दिखा पाए थे। हमने कहा आ गए हैं मौके से तो आप लोगों को दिखाएँगे हम। बाकी तो आप लोगों ने देखा ही था हमारे यहाँ के रीति-रिवाज तो हमने दिखाया था भाई की शादी में। और यहाँ पर ये देखिए डांस हो रहा है और यहीं पर हमारी दीदी मिल गई थी जिनके यहाँ हम रुके थे, बुआ की बड़ी बहू ये देखिए येलो साड़ी में हमारे आगे जा रही हैं, यहीं पर मिली थी। तो इन्हीं के साथ हम हो लिए हैं और यहाँ पर शायद देवी पूजन हो रहा है और इधर डीजे बज रहा है तो इसलिए हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, डांस हो रहा है। और यहाँ पर होने जा रहा है कुआँ पूजन, ये देखिए और यहाँ पर वही बस बताया था ना 5-7 सुहागिनें लगती हैं पूजन के लिए और ये है लड़के की मम्मी जो अभी आ रही हैं, ये देखिए। ये देखिए लड़के की मम्मी कुएँ में पैर डालकर बैठती हैं और 5 या 7 सींकें लेती हैं, तो हर फेरे में 1 सींग डालती जाती हैं पानी में मतलब कुएँ में और ये लोग फेरा करेंगे 7 फेरा या 5 फेरा करेंगे।
और जो दूल्हे के पीछे हैं वो है हमारी बुआ की बेटी यानी कि हमारी ननद, जो येलो साड़ी में है। और बीच में कुएं में बैठी हैं तो उनकी मम्मी है, बुआ की छोटी बहू, और बड़ी बहू उधर खड़ी हैं येलो साड़ी में। दूल्हे को लेकर काफी मंदिर में ये लोग गए थे, लेकिन हम नहीं गए थे। बैठ जाते थे जहाँ हमें लग रहा था कि थकान लग रही है तो बैठ जाते थे, तो ये लोग काफी जगह गए थे। तो यहाँ पर देखिए कुआं पूजन चल रहा है और बाराती सारे तैयार हो गए, इनके पापा भी बारात जाएंगे। ये देखिए अब हो रही है पलछन, पहले कन्याओं से कराया जाएगा, वही जो तिलक किया जाता है, आरती की जाती है यहाँ। तो हमारे यहाँ तो पलछन कहते हैं। तो बाद में हम भी कर रहे हैं, पलछन की जाती है और दूल्हे के जेब में पैसे दिए जाते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, निछावर दी जाती है नाउन को और सब। दोस्तों इसके पहले का वीडियो जो देखा है ये उसके पहले एक दिन पहले का है, लेकिन पहुंचेगा आपके पास बाद में क्योंकि एडिट नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने ये वीडियो आपको दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ अभी आपको दिखाएँगे। ये तो सब आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब बारात चली जाएगी लड़के की। और यहाँ पर ये देखिए, ये आप लोगों को नहीं दिखाया था भाई की शादी में, मूसल और मथानी से जो गाल कूचना कहते हैं हमारे यहाँ तो दूल्हे के गाल कूचना तो भाभी लोग करती हैं, दोनों भाभी मिलकर। एक हाथ में मथानी है और एक हाथ में मूसल है। तो 5 बार ये रस्म की जाती है, गाल में छुआ के और नीचे से पकड़ाएँगी, उधर दूसरी भाभी पकड़ती हैं, फिर यही होता है। फिर ऊपर कंधे से पकड़ाएँगी पीछे वाली भाभी, तब ये वाली भाभी पकड़ेंगी। ये देखिए, ऐसे करके रस्म होती है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ ना होती हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ होती हो। तो ये हमने भाई की शादी में नहीं दिखा पाई थी क्योंकि रात हो गई थी, तो ये रस्म रह गई थी आप लोगों को दिखाने में। और ये समय अच्छा है, दिन में तो अच्छा वीडियो शूट हो रहा था। उसके बाद 5 या 7 बार सब करके रस्म, और वो जिसमें राइलोन लिया जाता है ना, वो परियां फोड़ देती हैं ये लोग, जो बहन उतारती है राइलोन उसका। तो अब लगभग सारी रस्में हो गई हैं और अब बस भगवान का आशीर्वाद लेके जो यहाँ की कुल देवी होंगी वहाँ के का आशीर्वाद दिला के बस दूल्हा बैठ जाएगा गाड़ी में और चली जाएगी बारात। और हम लोग भी चल रहे हैं अब। रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा, वहीं पर पैर छुआ देंगी दूल्हे का और बस दूल्हा चला जाएगा बारात लेकर, सभी लोग चले जाएँगे। इसके बाद शाम का टाइम है, ये दिखाना चाहते थे आपको। यहाँ पर गाँव में जब दूल्हा मतलब बारात चली जाती है लड़के की, तो औरतें क्या करती हैं तो आपको दिखाएँगे। यहाँ पर सारी रात जाग कर नाटक खेलती हैं, खेल खेला जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ होता है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है, बहुत गारी गीत गाए जाते हैं, खेल खेला जाता है, दूल्हा-दुल्हन बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगवानी हो रही है, वही बारात आई है। जो जो वहाँ पर होगा सारा कुछ यहाँ पर किया जाता है। और सारी लेडीज़ें हैं, तो लेडीज़ें मिलकर कोई दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनती है, कोई पंडित बनता है, कोई नाई बनता है। तो सारा कुछ यहाँ पर है। इनकी बेटियाँ बहनें जो हैं तो पैंट शर्ट सब पहने हुए हैं। तो बारात आ रही है अब, तो यहाँ पर होगी अगवानी और दूल्हा बना दिया गया है, दुल्हन भी तैयार है। तो उसका भी तिलक होगा, अभी द्वार-चार होगा। और ये जो नाच रहा है आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लिल्ली घोड़ी इसको कहते हैं। जोकर समझ लीजिए। तो डांस होगा और हँसी-मज़ाक, गारी-गीत, बड़ा मज़ा आता है, बहुत हँसी आती है, बहुत हँसी आती है, इतनी हँसी आती है कि कुछ पूछो ना। सारी रात यही जगराता होता है, कोई सोता नहीं है, फिर उसके बाद गाने बजाने होते हैं, तो वो सब आपको दिखाना चाहते थे हम। ये देखिए लिली घोड़ी, आप देख लीजिए आप लोग। सब कुछ तो हमें आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि हर चीज़ हम वीडियो में नहीं सुना सकते हैं, ना ही दिखा सकते हैं, तो बहुत
वीडियो हमको काटना पड़ा था, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते थे ताकि आप जिनके यहाँ नहीं होता वो भी जाने कि गाँव में कैसे जगराता किया जाता है लड़के की बारात में। तो देखिए नाच गाने हो रहे हैं और नकटा गीत गाए जाते हैं, झूम-झूम के नाचा जाता है, खुशहाली मनाई जाती है और जो कुछ वहाँ पे होगा जैसे लड़के का द्वार-चार होगा, भाई तिलक करेगा, वो सब यहाँ पर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर तैयारी हो रही है द्वार-चार की, उधर अगवानी हो रही है और यहाँ पर द्वार-चार की तैयारी हो रही है। लड़के की मम्मी आ गई हैं आरती दूल्हे की आरती करने। तो यहाँ पर पंडित जी बैठ गए हैं सामने और लड़का भी बैठ गया है चौक पर। ये देखिए दूल्हा बैठ गया है। बेटियाँ-बहनें बनाई जाती हैं ताकि उनकी पैर पूजाई भी अभी होगी मंडप के नीचे। तो हमारे यहाँ नहीं हो पाया था क्योंकि सब लोग बारात चले गए थे। लेकिन अच्छा तो यही लगता है, बहुत अच्छा लगता है और ये कहते हैं करना चाहिए मतलब शुभ माना जाता है ये सब। तो यहाँ पर तो बाहर नाच डांस हो रहा है और दूल्हा बैठ गया है चौक पर तो लड़की पक्ष वाले लड़के का स्वागत कर रहे हैं यानी कि द्वार-चार की रस्म जो होती है लड़की की मम्मी पहले सबसे पहले आरती करेंगी दूल्हे की। काफ़ी पहले एक वीडियो में हमने कहा था आप लोगों से कभी मौका मिला तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगे कि गाँव में कैसे क्या जगराता किया जाता है नकटौरा कैसे खेला जाता है। तो मौका मिल गया हमने कहा आपको दिखाएँगे ज़रूर। तो ये है लड़के की मम्मी लड़की की मम्मी बनी है, दूल्हे की आरती कर रही हैं। ये लड़की वालों तरफ से है और दूल्हा आ गया है तो उसकी आरती हो रही है द्वार-चार पर। अभी आएगा लड़के का भाई, तो वो भी आरती करेगा, जो कुछ जैसे किया जाता है वो होगा और वहाँ पर हो रहा है लिल्ली घोड़ी का नाच और यहाँ पर सारी सुहागिन महिलाएँ ही बनती हैं, जैसे दूल्हा-दुल्हन सुहागिन बेटियाँ-बहनें ही बनाई जाती हैं और पंडित जी, सुहागिन सारी सुहागिन महिलाएँ क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शूट तो कर लिया था, बाद में सोच रहे थे डालें कि ना डालें, आप लोग क्या सोचेंगे? फिर हमने कहा इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, सिर्फ़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं हम इसीलिए 1 दिन बाद में आएगा वीडियो। वो बाद वाला पहले पहुँच गया है, पापड़ वाला, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ही हमने पापड़ बनाए थे। तो यहाँ पर भाई ये देखिए आरती कर रहा है, भाई बना है। और दूल्हे की आरती होकर ये देखिए साले बहनोई का हो रहा है मिलन और इसके बाद दूल्हे को ले जाएंगे मंडप के नीचे तो वहाँ पर होगा जयमाल सिस्टम यही सब जो कुछ कराया जाता है। लेकिन इससे पहले बारात को नाश्ता दिया जा रहा है, बाराती लोगों को नाश्ता करके उसके बाद फिर मंडप के नीचे चलेंगे। कहते हैं वहाँ होने से पहले यहाँ हो जाना चाहिए। जब दूल्हा बारात लेके जाता है तो यहाँ पर वहाँ से पहले हो गया था और यहाँ पर पड़ रहा है जयमाल। ये देखिए दुल्हन और ये दोनों घर की ही बेटियां हैं, बड़ी छोटी। तो ये देखिए जयमाल पड़ गया है और यहाँ पर अब पैर पुंजाई होगी। हम आपको कम दिख रहे हैं क्योंकि हम ही वीडियो बना रहे थे, कोई था नहीं बनाने वाला, इसीलिए आपको हम महफिल में दिख नहीं रहे थे। इसके पीछे हम बैठे हैं। यहाँ पर पैर पुजाई होती है, दहेज दिया जाता है और पंडित जी भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। तो ये हमने पहली बार दिखाया है आपको वीडियो में। तो इसके बाद गाने बजाने होंगे, नाच होगा, यही सब। और यहाँ पर चूड़ी पहनाई जा रही है। कैसे समझी चूड़ी पहनी हो? तो ये नकटौरा वाला वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना ही हम बना पाए थे। उसके बाद बाराती वापस आ गए थे ना तो फिर बंद कर दिया गया था और ये चूड़ी पहनाकर काम खत्म हो गया था। ये देखिए वीडियो कैमरा आप लोग देख रहे हैं ना, ये वीडियो कैमरा है जो मूसल पकड़े, इसका वीडियो कैमरा बनाया गया था। और फिर रौनक के पापा आ गए थे बारात से, तो हम जा रहे हैं वहीं बड़ी दीदी के यहाँ, जो बुआ की बड़ी बहू है उनके यहाँ लेट जाएंगे, फिर उधर ही से चले जाएंगे घर सुबह उठकर।
तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मज़ा आया होगा आप लोगों को भी। तो इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदाई लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।